गुड मॉर्निंग। ओम शांति। आज मीठे बाबा, प्यारे बाबा, वरदानी बाबा हम सब के लिए, हम सभी विश्व की आत्माओं के लिए फिर से एक बहुत पावरफुल संदेश लेके आए हैं। मीठे बाबा ने कहा, यानी सुप्रीम फादर ने, कि बच्चे, तड़पती हुई आत्माओं को एक सेकंड में गति सदगति देने वाले मास्टर दाता भव। आज हम दाता के बच्चे मास्टर दाता बनकर बैठेंगे और अपने पिता से वरदान को प्राप्त करेंगे और सुनेंगे कि वो क्या कहते हैं हमसे। तो विजुअलाइज करें, मैं पॉइंट ऑफ एनर्जी, बहुत तेजस्वी पॉइंट ऑफ एनर्जी, एक दाता हूं। जैसे पहले के जमाने में राजा रानी हुआ करते थे और वो सदा ही देते रहते थे, तो ऐसे ही आज हमें भी अपने वरदानी हाथों को ऊपर करके अपने संकल्पों द्वारा देना है। अब मैं पॉइंट ऑफ एनर्जी बाहर निकलती हूँ, इस बॉडी से भी बाहर, क्योंकि इस बॉडी से बाहर निकलते ही मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज भर जाती हैं। क्योंकि ये बॉडी हमें बांधती है, कभी पेन्स में, कभी रिलेशनशिप में, तो हम कोई सेवा नहीं कर पाते। तो अब मैं इससे निकलकर ऊपर की ओर उड़ती हूँ अपने विंग्स के साथ में, एंजेलिक फॉर्म में। चारों तरफ बहुत खुशियों की वाइब्रेशंस फैलाती हुई मैं एंजल बहुत प्यार से फिर से आज वतन में एक और फरिश्ते से मिलने चलती हूँ, जिनके अंदर परमात्मा ने प्रवेश किया। हम कितने भाग्यवान हैं कि हम रोज स्वयं जो कृष्ण बनेंगे सतयुग में, उनसे मिलने के लिए वतन में आते हैं। परमात्मा से तो मिलन मिलाते ही हैं, लेकिन हम जो श्री कृष्ण हैं, नारायण हैं, उनसे भी मिलने आते हैं एंजेलिक फॉर्म में। है ना कितनी वंडरफुल बात, जिन्हें पूरी दुनिया पूज रही है। कहीं पर भी चले जाएं, कृष्ण के तो मंदिर मिलते ही मिलते हैं, अलग अलग रूप में, भिन्न भिन्न रूप में, लेकिन वो होते ही कृष्ण ही हैं। तो हम कितने लकी स्टार हैं कि हमारे सामने वो कृष्ण की आत्मा, हम कृष्ण से बात कर सकते हैं। कितने लकी हैं हम। तो देखिए, आज परमात्मा ने फिर से हमें बहुत सुंदर वरदान दिया और बाबा बोले, बच्चे, जैसे स्थूल सीजन का इंतजाम करते हो, सेवाधारी सामग्री सब तैयार करते हो, जिससे किसी को कोई तकलीफ ना हो, समय व्यर्थ ना जाए, ऐसे ही अब
सर्व आत्माओं की गति सदगति करने की अंतिम सीजन आने वाली है। तड़पती हुई आत्माओं को क्यू में खड़ा करने का कष्ट नहीं देना है। आते जाएं और लेते जाएं। इसके लिए एवर रेडी बनो। पुरुषार्थी जीवन में रहने से ऊपर अब दातापन की स्थिति में रहो। हर संकल्प, हर सेकंड में मास्टर दाता बन करके चलो। स्लोगन है, हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियां जी हजूर करेंगी। देखिए, आज मीठे बाबा ने हमें जो आगे आने वाला समय है उसके बारे में पहले से बता दिया है। परमात्मा हमें तैयार कर रहे हैं। क्यों वो रोज हमें बता रहे हैं? क्यों वो रोज हमें आके वरदान देते हैं? क्यों वो रोज मुरलियों से हमें पढ़ा रहे हैं? क्यों वो शक्तियां देते हैं? हमें रोज अमृत बेला देते हैं। हर समय 24/7 परमात्मा हमें शक्तियां क्यों दे रहा है? आखिर क्यों? क्या कभी किसी ने जानने की कोशिश करी है कि परमात्मा इस समय क्यों आया है? पहले भी नहीं आया था और अब क्यों आया है? अभी नहीं आया था। तो परमात्मा ने कहा है कि बच्चे, जो समय आने वाला है मैं उस समय के लिए आपको तैयार कर रहा हूं, क्योंकि अब जो समय आने वाला है वो बहुत वंडरफुल समय होगा। समय बहुत इम्पोर्टेंट है। टाइम, जहाँ परमात्मा और आत्मा का मिलन होता है, उस टाइम को, उस समय को बोलते हैं संगम युग। तो मीठे परमात्मा ने आज हमें इन्हीं शक्तियों के साथ में शिक्षाएं दी हैं कि बच्चे, अब पुरुषार्थ की स्पीड को बढ़ाते हुए दातापन की स्टेज तक सेट करो अपने आप को, क्योंकि ये समय आने वाला है कि आपको देना ही है, देना ही है। इतना भी समय नहीं होगा कि हम पानी पी लें, प्यास लग जाए, हमें भूख लग जाए। इतनी क्यूज लगेंगी आपके सामने आत्माओं की कि हमें शांति दो, शक्ति दो, साक्षात्कार कराओ देवी। क्योंकि हम सब कौन हैं? हम सब वही इष्ट देवी देवता हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं में से ही हैं हम सब। तो हर धर्म की आत्माएं अब आपकी ओर आएंगी, अपने इष्ट की ओर आएंगी। तो इसलिए परमात्मा तैयार कर रहे हैं हमें उस वरदानी समय के लिए। तो आप रोज अपने को इसी सोमान में टिकाया करें कि मैं एक इष्ट देवी, मुकुटधारी, डबल राइट और बैठी हूँ अपनी बालकनी में या फिर अपने मेन गेट पे वरदानी हाथ करे हुए, और क्यूज लग रही हैं हर आत्माओं की, और आप उन्हें अपने वाइब्रेशंस द्वारा उनको जीवन मुक्ति का दान दे रहे हो। तो चलिए, अब मैं अपने हर सेकंड को, हर पल को सफल करती हूँ और अब विजुअलाइज करती हूँ मैं अपने ही बालकनी में इष्ट देवी बनकर बैठी हुई हूँ। ऊपर से परमात्मा की शक्तियां आ रही हैं मेरे अंदर और आकर मेरे वरदानी हाथ ऊपर हो गए हैं। अब मैं हर आत्मा को सकाश देती जा रही हूँ, क्योंकि मैं स्वयं इष्ट देवी हूँ। सबको दुआएं, दुआएं,
सबसे जो करीबी भक्त हैं वो आपके घर में रहने वाले ही हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग वहीं से करें। दुआएं 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 दुआएं। फ्यूज लग रही है, सब चिल्ला रहे हैं, माँ, हे माँ, शांति दो माँ, सुख दो माँ। पर योग ने लगाया तो माता जी तो खाली बैठी हैं। शांति तो है ही नहीं है, शक्ति तो है ही नहीं है, सुख तो है ही नहीं है, तो माता जी कहाँ से दें शक्ति? फिर पश्चाताप होगा ना। तो इसीलिए भरपूर करें और देते जाएं। दुआएं दुआएं दुआएं, सबको दुआएं। मुक्ति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। अब ऐसे देवी का रूप धारण करके सारा दिन अपने आप को इसी सोमान में रखें और विश्व की सेवा करते रहें, क्योंकि बहुत आत्माएं तड़प रही हैं, बहुत ज्यादा आत्माएं तड़प रही हैं। और सबसे ज्यादा तो भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना लगाना है। अब मैं फिर से इस देह में आती हूँ और फिर से अपनी इस देह को शक्तियों से एनर्जाइज करती हूँ, क्योंकि ये बॉडी भी हमारे एक माया का रोल प्ले कर रही है। कभी योग नहीं लगाने देती, कभी बैठने नहीं देती है, तो इसलिए शरीर को भी हमें सकाश देनी है। अच्छा, ओम शांति।